एक आदमी की छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान ठीक ठाक चल रही थी। आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था और ज्यादा दुनियादारी भी नहीं जानता। उसका बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी हाल ही में MBA की डिग्री हासिल कर चुका, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। आने वाले समय में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दो जो लड़के रखे थे, दुकान में काम कर रहे थे, उनको भी निकाल देता। जल्द ही उसकी बिक्री भी तेजी से कम होने लगती। एक आदमी की छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान ठीक ठाक चल रही थी। आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था और ज्यादा दुनियादारी भी नहीं जानता था, लेकिन उसे इतनी समझ थी कि खूब मेहनत करके मैं अपनी चाय की बिक्री बढ़ा सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। इसलिए वक्त गुजरता गया और मेहनत बढ़ती गई। चाय की बिक्री 7वें आसमान पर छूती जा रही थी और उसकी छोटी सी दुकान अब धीरे धीरे बड़ी हो गई है। इसके कारण उसे दुकान पर काम करने के लिए 2 लड़के भी रख लिए। उसका बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी हाल ही में MBA की डिग्री हासिल कर चुका, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। कुछ दिनों बाद उसके साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा आपको क्या मालूम है? ये मालूम है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। पिताजी ने पूछा, बेटा ये रिसेशन क्या होता है? क्योंकि एक गरीब बाप को, एक पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद एक बिजनेस चला रहा बाप को ये समझ नहीं थी कि रिसेशन क्या होता है। बेटे ने कहा, इंटरनेशनल मार्केट की हालत बहुत खराब है और हमारे देश के हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो पिताजी ने पूछा, अच्छा मंदी की बात कर रहे हो आप? हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। तब आदमी ने सोचा कि उसका बेटा बिजनेस की डिग्री लेकर आया है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले ही दिन वह अपने खर्च को कम करने लगता और 2 जो लड़के रखे थे, दुकान में काम कर रहे थे, उनको भी निकाल देता है और चाय की सप्लाई कम कर देता है। उस आदमी का जोश जो पहले था उसकी तुलना में बहुत कम हो जाता है। जल्द ही उसकी बिक्री भी तेजी से कम होने लगती। फिर पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग वाकई मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे गर्व और खुशी है कि तुमने बुरे वक्त आने से पहले बचा लिया। साथियों, ये जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है जिस कहानी का सार ये निकलता है कि अपनी मेहनत और जोश को कभी कम मत होने दो। चाहे तुम्हें कोई टॉपर या बड़े से बड़ा टीचर या कोई मोटिवेटर तुम्हें ये मोटिवेट करता है कि 3-4 घंटे की तैयारी में तुम सफल हो सकते हो क्योंकि फला ने इतनी मेहनत की, वह सफल है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अपना 100% दीजिए। अपने जोश को और मेहनत को कम मत होने दीजिए। सफलता के करीब जाकर भी आप निराश होंगे, हताश होंगे नहीं तो, क्योंकि लोग वही सलाह देते हैं जो सलाह केवल उनको संतुष्ट करती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, सारी बात सुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर कीजिए। क्योंकि जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो बहुत से सलाहकार आपके पास आएंगे कि और आप ऐसे कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, कुछ आपको ऐसे करना चाहिए तो आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, और हमारे मन और कर्म को सही रास्ते से कभी कभी भटका देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर मैं कहता हूं आपसे कि बदलाव अगर आपको करनी है तो अपनी सुनिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपसे होगी, बदलना आपको है। इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी कोई भी कार्य आप करें, चाहे आप खुद की पढ़ाई करें या आप पढ़ाते हो या आप कोई भी काम करते हो, किसी भी पेशे में हैं आप, अपनी सुनिए, अपनी स्थिति को आकलित करिए, फिर जाके उसके अनुसार सही निर्णय लीजिए, जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि रिस्क ले लिया। ये बहुत जरूरी है खुद को समझना, खुद का मूल्यांकन करना, आकलित करना, और जो भी निर्णय होगा वो आपके बेहतरी के लिए होगा, आपके भविष्य के लिए होगा, वो आपके पक्ष के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और बताने का प्रयास करिएगा इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।